बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। एफएम के सेकंड पेपर वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व, इसके अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अनुपात विश्लेषण, और इसके अंतर्गत हम लाभदायकता अनुपातों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो में हमने लाभदायकता अनुपातों के बारे में बात की है। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, जिसमें हमने विनियोजित पूंजी पे प्रत्याय दर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और आज हमारे जो बाकी अनुपात हैं विनियोजित पूंजी पर आधारित, उनमें हम पढ़ेंगे अंशधारियों के कोषों पे प्रत्याय और समतांशधारियों के कोषों पे प्रत्याय और कुल संपत्ति पे प्रत्याय। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पे प्रत्याय। स्वामित्व कोष किसे कहते हैं? हम ये जानते हैं कि अंशधारी हैं वो किसी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। तो यहाँ पे जो अंशधारी होते हैं वो स्वामी होते हैं। तो स्वामियों ने जो पूंजी लगाई है वह उनका स्वामित्व कोष कहलाता है। और स्वामित्व कोष के ऊपर जो विनियोग प्राप्त होता है वह इन अंशधारियों को दिया जाने वाला लाभांश होता है। हम ये जानते हैं कि समता अंशधारियों को सबसे अंत में लाभांश दिया जाता है और उससे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो स्वामित्व कोषों पे प्रत्याय दर निकालने के लिए हमें इनको दिए जाने वाले लाभांश की राशि में इनके द्वारा जुटाई गई पूंजी का भाग देकर 100 से गुना करना होता है, तब स्वामित्व कोषों पे प्रत्याय की दर प्राप्त हो जाती है। हमें ये भी पता है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शो होता है, उसके ऊपर पहले तो सरकार को टैक्स चुकाया जाता है और टैक्स चुकाने के बाद जो राशि बचती है वह स्वामियों का ही प्रत्याय होती है। स्वामी में यहाँ पर समतांशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी दोनों शामिल हैं। तो इस प्रकार हमारा सूत्र हो गया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे प्रोप्राइटर्स फंड गुणा 100। यहाँ दूसरा सूत्र हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे नेटवर्थ गुणा 100। यहाँ पर प्रोप्राइटर फंड का मतलब ये हो गया कि जिस कंपनी में अंशधारी नहीं है वहाँ अकेला ही एक व्यक्ति ही मालिक है, तो उसने जो पूंजी लगा रखी है वो प्रोप्राइटर्स फंड हो गया। और जहाँ पर अंशधारी हो गए वहाँ अंशधारियों की पूंजी को हम शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं। और शेयर होल्डर्स फंड का ही दूसरा मतलब है नेटवर्थ, यानी स्वामियों की कुल पूंजी। तो दूसरा सूत्र हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे नेटवर्थ गुना 100। यहाँ पर प्रोप्राइटर फंड का मतलब हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। रिजर्व एंड सरप्लस को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि रिजर्व और सरप्लस है वह पूंजी का भाग माना जाता है। क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम कैपिटल शो करते हैं तो कैपिटल में ही हम जोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाते हैं, और रिजर्व सरप्लस में जो लाभ संचय होते रहते हैं वो होते हैं करंट ईयर का लाभ होता है और पिछली ईयर के भी लाभ होते हैं। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें दे रखी है 2 लाख की, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 1 लाख का, जनरल रिजर्व है 60,000 के, कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, और 12% की रेट वाले डिबेंचर्स हैं 3 लाख के,
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 के, और इंटरेस्ट चार्जेज है 36,000 का, और टैक्स रेट है 30% की, यानी इनकम टैक्स रेट 30% है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 का है। तो हम निकालेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड भी हम इसको कह सकते हैं। सूत्र है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे शेयर होल्डर्स फंड गुणा 100। तो हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। इसमें हमारे पास इक्विटी शेयर है 2 लाख की, और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का, और रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 60,000 और 50,000 के। जनरल रिजर्व 60,000 का और कैपिटल रिजर्व 50,000 का। तो ये सारे जोड़ के 4,10,000 की शेयर होल्डर का फंड हो गया है, शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर ज्ञात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स दे रखा है 2,50,000 का। तो सबसे पहले जो टैक्स उसमें से इंटरेस्ट उठाया जाए अंशधारियों को, जो ऋण पत्रधारियों को जो हमने ब्याज चुकाया 12% की डिबेंचर वाले 3 लाख के शेयर हैं, तो इसका 12% हो गया 3 लाख का 36,000 रुपया। 36,000 रुपया इंटरेस्ट का घटा दिया। उसके बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है वह 2,14,000 रुपये का है। 2,50,000 माइनस 36,000 निकालने पे 2,14,000 प्राप्त होता है। फिर हम इसमें से इनकम टैक्स की रेट है 30%, तो 2,14,000 का 30% घटा देंगे, वो 62,400 आएगा। उसके बाद टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वह कहलाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 1,49,800। तो हम कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में 1,49,800 बटे 4,10,000 गुणा 100 बराबर 36.54%। तो ये आ गया रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। और इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे समता अंश पूंजी पे प्रत्याय। समता अंश पूंजी पे प्रत्याय दर का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद में यदि कंपनी के पास लाभांश बचता है और उस लाभांश में से वह सारा लाभांश समता अंशधारियों के लिए ही होता है, क्योंकि जो अंत में लाभ बचता है उसके मालिक समता अंशधारी होते हैं, क्योंकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक समझे जाते हैं। समता अंशधारी को यदि लाभ बचता है तो मिलता है, यदि नहीं बचता तो नहीं मिलता है। इसलिए हमारे पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का सूत्र हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल समता अंश पूंजी पे प्रत्याय सूत्र हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बटे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल गुणा 100। यानी टैक्स के बाद हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान कर देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वह समता अंशधारियों का भाग होता है। उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का जो पेड अप जितनी पूंजी पेड अप है उसका भाग देकर 100 से गुणा करने पे हमें समता अंशधारियों पे प्रत्याय की दर प्राप्त हो जाती है। इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की क्वेश्चन में, और ये 10% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख की, यानी 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इस पर 10% की डिविडेंड की दर है। और जनरल रिजर्व है 1 लाख का, 12% डिबेंचर हैं 2,50,000 के, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2,30,000 का, और इसके ऊपर टैक्स की रेट है 30%, और इंटरेस्ट चार्जेज हैं 30,000 के। तो यहाँ पर हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालेंगे। सूत्र है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड बटे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल गुणा 100। तो हमें सबसे पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड के अमाउंट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,30,000 का। इसमें से यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब ये हो गया कि हमारा ऐसा लाभ जिसमें से अभी तक ना तो ब्याज घटाया गया है और ना ही टैक्स घटाया गया है। तो इससे पहले का लाभ 2,30,000 है। तो अब सबसे पहले घटाएंगे हम इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पहले तो इस पर इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, और इंटरेस्ट चुकाने के बाद में टैक्स देना बाकी है। इंटरेस्ट को इसलिए पहले घटाया जाता है क्योंकि यह खर्चे के रूप में अनुमति प्राप्त है। तो 2,30,000 में से इंटरेस्ट 30,000 का घटाया, क्वेश्चन में 30,000 का इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है, नीचे बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख का। अब इसमें से इनकम टैक्स घटाएंगे, इंटरेस्ट चुकाने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है, और नेट प्रॉफिट के पे 30% टैक्स की रेट लगती है। तो
2 लाख का 30% 60,000 हो गया, 60,000 हमने घटा दिया। उसके बाद बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,40,000 का। अब इस टैक्स चुकाने के बाद जो अमाउंट बच गई, जो लाभ बच गया, उसमें सबसे पहले भुगतान करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उनको समतांशधारियों से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो प्रीफरेंस डिविडेंड है हमारे पास 3 लाख प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का 10%, तो ये हो गया 30,000। तो हमने 1,40,000 में 30,000 घटाए, तो हमारे पास प्रीफरेंस और डिविडेंड घटाने के बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड आया 1,10,000 का। तो हमारे पास अब सूत्र में हम रख देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड की राशि है 1,10,000, और हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल है 5 लाख की। तो 5 लाख का हमने 1,10,000 में भाग दिया और 100 से गुणा किया, तो हमारे पास 22% प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा समतांशधारियों पे प्रत्याय की दर, यानी समतांश पूंजी पे प्रत्याय की दर। और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे लास्ट में रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। ये जो अनुपात है वो व्यवसाय की कुल संपत्तियों पे प्रत्याय की दर को बताता है कि हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं। तो संपत्तियां, इसका सूत्र है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यानी टैक्स के बाद में हमारे पास जो राशि बच जाती है उसमें हम इंटरेस्ट वापस जोड़ देते हैं। क्यों इंटरेस्ट इसलिए जोड़ देते हैं कि कुल संपत्तियां जो होती हैं व्यवसाय की, उनकी व्यवस्था ऋण पत्रधारियों से पूंजी प्राप्त करके भी की गई थी। तो जो टोटल असेट्स है उसमें जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, इंटरेस्ट पे ली हुई यानी जो लोन की अमाउंट होती है उसका भी योगदान होता है। तो हम इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसकी जो अमाउंट है उस पर तो समतांशधारियों का और पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभ का हिस्सा होता है वो, और इंटरेस्ट व्यवसाय की कुल जो आय होती है उसमें से इंटरेस्ट जो मिलता है वह ऋण पत्रधारियों का हिस्सा होता है। इसलिए कुल संपत्ति पे हमें कितना प्रत्याय मिला ये ज्ञात करने के लिए हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं और टोटल असेट्स का भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर लेते हैं। परंतु टोटल असेट्स में हमें फिक्स्ड ईटीएस असेट्स को घटाना होता है। फिक्स्ड ईटीएस असेट्स वे संपत्तियां होती हैं जो अमूर्त होती हैं और जिनका कोई वसूली मूल्य नहीं होता है। तो ये जो काल्पनिक जो होते हैं खर्चे, उनमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, विविध खर्चे, लाभ हानि खाते का नाम शेष, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अमूर्त संपत्तियां हैं। और इसके अलावा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनका यदि कोई वसूली मूल्य नहीं होता है तो इनको भी हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा लाभदायकता अनुपात आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।